देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। हम सब लोग जान ही रहे हैं कि अपने अपने जगह की एक अलग पहचान होती है। ऐसा ही मैं आज हरपालपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पहले तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खादी और बुनकर का काम करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 100 में 20% ऐसे बुनकर मिलेंगे जो हम आपको मिलाएंगे और बातचीत करेंगे कि पहले और अब में किस तरह का परिवर्तन आया हुआ है और क्यों कपड़े बनाने का उद्देश्य क्या है। खादी का उद्देश्य तो बहुत बड़ा महत्व है खादी का, जिसके अपने शारीरिक को भी सुविधाजनक है। खादी में सबसे बड़ी, क्योंकि हाथ का कटा है, हाथ का बना है, देसी रुई है, इसलिए वो शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए आदमी खादी पहनते हैं। सिर्फ महंगाई भरी पड़ जाता है, मगर कुछ लोग पहन पाते हैं, समझो। कितनी ये दुकानें चल रही हैं बुनाई वाली? 5-6 लूम चल रहे जी। और पहले कितने चलते थे? पहले यहाँ पे कम से 20 लूम थे। अब वो 20 रूम क्यों नहीं चल रहे हैं? 20 रूम से चल रहे, उसमें फायदा नहीं। पर मैंने आपको बताया नहीं है कि खान पान उतने होता है, पैसे की बचत बिल्कुल नहीं आती है। और इसमें जो होता है, जैसे तानी ख़त्म हो गई तो 2-3 दिन उसमें लिप्स हो जाते हैं। मान लो माल जैसे बना के तैयार किया, उनने पैसा वहाँ से भुगतान नहीं किया, मतलब तो वहाँ पर काम आदमी का, काम करने वाले का तयस हो जाता है। मतलब यदि सही समय पे पैसा, कोई सही समय पे माल मिले तो जितने जो परिवार में जो सदस्य हैं तो सभी लोग उसमें शामिल हो जाए काम करने के लिए। गांधी जी का चरखा है जो यही गांधी जी की पहचान है। जे है गांधी जी की पहचान। हाँ, हमारी 14 साल की उम्र थी जब से शादी हो गई, इतनी जल्दी जब से हमारा ये धंधा है हमारा कची जाएगी। हमारी 60 साल की उम्र हो गई। इसमें दोनों का काम रहता है बराबर। उनका काम रहता है चरखा चलाना और पुरुष का काम रहता है माल बनाना। मुख्य उसका काम ये है। अब कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कहीं महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में पुरुष काम करते हैं 95% और महिलाएं काम करती हैं 5%। ऐसा क्यों? तो महिलाएं उतना काम नहीं कर सकती ना, इतना नहीं कर, इतनी मेहनत भी नहीं कर। मेहनत है इसमें, जो कोई साधारण काम नहीं है। यदि साधारण काम होता तो सभी जातियाँ उसी को ना अपना ले जाती। हाँ, मैं तो हो गई 30-35 साल है। ये काम कब से? जब ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमारे सास ससुर करत आ रहे, सो हम लोग कर रहे। ससुर हमारे ख़त्म हो गए, अब जो ये हमारे धंधों पक रहे। कितना खर्च है? 500 को एक दिन का खर्च? एक दिन को। तो आप लोग ये जैसे धागे का काम करते हैं तो कितना इसमें आपको आमदनी है? आमदनी का है जितने उन खा जाने कितने का 35 रुपया मिला, चादर आ जाने के 40 मिला, तो उतना ही है। वो वही में हम जोड़े, वही में बेजोड़े। हमारी डोकरिया भी कहती है वही में, तो वही है जितना परत हुए नहीं को वही में परत। अब अलग अलग से मिलत के, हमें अलग मिलत के, उन्हें अलग मिलत। इतना कोरी समाज के लोगों के चरखा बुनाई पहले तो 100% यहाँ काम था सभी लोगों के यहाँ, लेकिन अब हो गया 25-30%, मुश्किल से 25%। क्यों? अब मजदूरी कम है तो सेलिंग नहीं है, बिक्री नहीं है। देखिए आज मजदूरी करने जाए तो 300 रुपये मिलते हैं, वो इसमें जब काम करेंगे 3 लोग तब 500 मिलेंगे। 3 लोग आप क्या क्या काम करते हैं? भाई कोई बाबीन भरेगा, एक आदमी बुनेगा, एक गर्रा भरेगा, ताकि जब जैसे वो बेलन है जब वो खाली हो तब उसके तुरंत उस पर तानी चढ़ जाना चाहिए। भाई इसलिए जैसे हमसे मजदूरी नहीं होती, मजदूरी करने नहीं जाते, तो घर बैठे तो मिल रहा है, अपना संचालन तो चल रहा है। तो ये काम, ये जो काड़ी भरना, बाबेल भरना, कितने बजे से कितने बजे तक भरते हैं? 10 बजे से अपने खाना पीना बना लिया है तो अपने शाम तक 5 बजे तक भरते रहते हैं। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय है और मेहनत भी है, जब तो ये धंधा धीरे धीरे घट गया है। जो 100% था उस समय 20% रह गया, आगे चल के 10% रह जाएगा। 10 साल बाद खत्म हो जाएगा हाथ का कारीगर, क्योंकि ये जब मजदूरी ना पड़े तो आदमी क्यों करे। जैसे हमारे नाना करते आए, पिताजी करते, अब तो बच्चे कर लें, बच्चे नहीं कर सकते, वे बनाने नहीं जानते हैं बच्चे। क्या क्या बुनाई करते हैं? बुनाई में सब कहता हूँ, तौलिया, गमछा, DT ST थान और सरकारी सप्लाई
अस्पताल वाले। सब कुछ बना लेते हैं, बस्ता है, तुम्हारे ये थैला वगैरह, कुछ भी वो जो आइटम है सभी आइटम बनते हैं। तो पहले और अब में क्या बदलाव आया है? पहले क्या था, पहले सस्ता था तो सस्ते में हम लोग मज़े में रहते थे। अब महंगा हो गया, मजदूरी मिल रही लेकिन फिर भी महंगाई के हिसाब से वो खान पान में थोड़ी फिर भी कम हो पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है और लाइट बिजली के बिल भी ज़्यादा है, वो भी भुगतान नहीं कर पाते। जैसे मान लो घर में 10 लोग हैं, अब बिजली का बिल जैसे 1500 आया तो वो 1500 रुपये नहीं पूरा कर पाते हैं। अब स्थिति तो कछु विशेष नहीं होती है, वो तो धंधा है अपना, जो जिस काम को करता है उसकी आदत बन जाती है। दिक्कत और कुछ नहीं है करने में, लेकिन मजदूरी नहीं पड़ती है, इसलिए ये काम डाउन हो गया है। वो धीरे धीरे बिल्कुल ही डाउन हो गया है। जो भी भाई साहब ने बताया है कि 10 साल बाद ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपने खादी के कपड़े पहने भी हैं, हाँ हाँ। तो ये फिर कहाँ से मिलेंगे? अब ये कहाँ से मिलेंगे? अब शासन जब उस पर जोर देगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उन्होंने कई फैक्ट्रियाँ लगाई, उसमें सस्ती लाइट भी दी, धागा भी सस्ता बनवाया, तो वहाँ का वो चला, मजदूरी पड़ गई और मजदूरी भी मिली लोगों को। तो जितने लोग सेफ्ट हो गए उनको तो मजदूरी मिल रही, लेकिन ये सारे लोग जो इसका क्रियान्वयन करते थे वो लोग पीछे हो गए, उनको कोई काम नहीं मिलता है, ना उतनी मजदूरी है, इसलिए काम इस क्षेत्र में डाउन हो गया है। नहीं तो यहाँ का माल बहुत, इस क्षेत्र में उत्पादन बहन जी सबसे अधिक होता था। खादी का कपड़ा नेता पहनते आपके हैं, बुने हुए कपड़ा बुने कौन हुए। लोग पहनते हैं? अरे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक पहनते हैं, और जो कि 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा भी फहराता, उसका ध्यान नहीं है इन लोगों को। और मगर ये लोग भूल गए सब, बस सब भूल गए। जनता का कोई ध्यान नहीं, गुणगान का कोई ध्यान नहीं, बस कुर्ता पहना लम्बा, मगर जब हम बनाएंगे नहीं तो कहाँ से पहनोगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।